बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको पता है मैं हमेशा मुख्तलिफ अंदाज से चीज़ें आपके सामने लेके आता हूँ। आज जो चीज़ मैं आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा हूँ, असल गेम यहीं पर आके आपको समझ आएगी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ों का तसलसल है और बहुत सारे डॉट हमने कनेक्ट करने हैं आज की नशिस्त में, और हम वो डॉट इंशाल्लाह इसी नशिस्त में ज़रूर कनेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ज़रा ये मुलायजा करें एक बेशरम इंसान क्या बोल रहा है, क्योंकि इसके बाद आते हैं असल चीज की तरफ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सीट हार सकते हैं, हौसला नहीं हारना हमने, मतलब फॉर्म 47 वाली सरकार हमारे साथ है, फिक्र ना करें। सीट हार भी सकते हैं, हौसला नहीं हारना आपने। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि ये शख्स क्या जानबूझ के ऐसे झूठ बोलता है जो आज इसने बोले हैं कि बहुत सारे रिपोर्ट हुए हैं। मैंने तो आपको सिर्फ ये वाला सुनाया कि इसको कितना यकीन है सिस्टम के ऊपर, ये सब तो कह रहा है, आपने बस परेशान नहीं होना, क्योंकि ये भी जहां इलेक्शन हार गया था डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, तो रात को 2-3 बजे वहां के आरओ को चपेड़े करवा के मार के तशद्दुद करके नया आरओ लगवा के अगले ने अपना फॉर्म 47 लिया था। तो जाहिर है कि फिर फिक्र की क्या जरूरत है जब निजाम ऐसा हो। लेकिन उसके बाद जो ये बातें करता है कि पिछली हुकूमत ने बहुत बुरा किया था, हालात बहुत बुरे थे, अब शहबाज अच्छा कर रहा है। इसको अंदाजा है कि 5 साल होने वाले हैं शहबाज को। 5 साल एक पार्लियामेंट की पूरी मुद्दत होती है। ये अब तक पिछली हुकूमत कर रहा है, उसके बारे में भी झूठ बोलता है। लेकिन करने का जवाब भी अगर बनता है तो आपके पहले साल बनता है, दूसरे साल बनता है, चलें जी तीसरे साल भी बनता है। अब तो 5 साल पूरे होने वाले हैं। एक पार्लियामेंट की पूरी मुद्दत इतनी ही होती है, लेकिन ये अब तक पिछली हुकूमत कर रहा है। और फिर कहता है कि किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, इंतकाम की सियासत नहीं करनी चाहिए। अभी इसने बदला नहीं लिया, अभी इसने इंतकाम की सियासत नहीं की, तो पाकिस्तान में जो हो रहा है वो हो रहा है। इसने बदला लेने का अगर सोच लिया तो क्या होगी। इतना बेशरम इंसान है, और पता नहीं ऐसे लोगों के लिए हिदायत की दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ही है हिदायत देने वाले। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, असल चीज आपको अब दिखाने लगा हूँ। ये है वो चीज जिसपे आपने तवज्जो नहीं दी मेरे पाकिस्तानियों, और नहीं देंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। ये स्पेशल इसराइल ने तैनात किए हुए हैं अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में, जो देखते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी ना बन जाए, कोई ऐसा बयान ना आ जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए अमेरिका की तरफ से जो इसराइल के मफादात के खिलाफ हो। वो क्या कह रहे हैं जरा गौर से आपने पढ़ना है। रिपोर्ट ये हो रहा है कि सऊदी अरब ने अपने टेक्स्ट के अंदर जो खैबर के साथ जुड़े हुए इस्लामी तारीख के वाकयात हैं वो निकाल दिए हैं। जो इनकी रेशा दवानियां थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उसके आसपास, वो सारा टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया है। और ये चीज भी निकाल दी गई है टेक्स्ट बुक से, खास तौर पे जो रिपोर्ट हो रहा है कि मुसलमान कभी भी किबला अव्वल का सौदा नहीं करेंगे, या मुसलमान कभी भी यरूशलेम का सौदा नहीं करेंगे, उसको नहीं भूलेंगे या उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये अपने टेक्स्ट बुक से, अपनी किताबों से सऊदी अरब ने मुबैना तौर पे निकाल दिया। ये खबर है, और ये मगरबी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट रही है। और इसमें शुक्रिया कौन अदा कर रहा है? जो इसराइल के मफादात देखता है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में बैठ। राबाई यहूदा कपलोन इसका नाम है, और आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप कहेंगे कि यहां से मैंने क्यों आगाज किया है आज की। मक्का मुआहदे का पहला नतीजा आ गया है, और मैं आगे जो चीजें आपको दिखाऊंगा वापस इस पे फिर आता हूं, क्योंकि कुछ डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे। लोकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, धमाचौकड़ी मची हुई है, तो आपको कुछ दिखाता हूं। नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को मीडिया पे जलील किया जाता है उस शख्स की तरफ से जिसको इन्होंने अभी तमगा दिया है। सोले जफर जो मशहूर हैं ऐसे दावे करने के हवाले से कि लोग उनकी सहाफत पे अक्सर काफी उनकी तारीफें भी करते हैं, जिस तरह की उनकी सहाफत है। उनसे आज सवाल एक पूछा गया, मेरे पास वो क्लिप भी है, लेकिन अब मैं क्लिप चलाता हूं तो कई दफा शक होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो जाए, तो ये क्योंकि लिखा हुआ भी मिल गया मुझे, तो मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूं। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो मैं एक लफ्ज जानबूझ के नहीं पढ़ूंगा कि फैमिली भी साथ होती है तो बोलना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस से जिस किस्म की अशिया की बरामदगी वाली खबर उन्होंने दी थी, उसकी कोई ना कोई मालूमात तो होंगी ना। मैं अपनी खबर पे माजत ख्वाह हूं, ना खबर से इनकार किया है। ये इनका बड़ापन है कि मैंने इनके खिलाफ खबर दी, इसके बावजूद उन्होंने मुझे अवार्ड के लिए नामजद किया। ये इनका दुनियावी हकायक तस्लीम करने के मुतरादिफ है। सोले जफर ने जो मार्शल लॉ मुशर्रफ ने लगाया था, उसके बाद जो खबर दी थी कि इनके कमरे से कुछ ऐसी अशिया बरामद हुई हैं जो जंग अखबार में खबर लगी थी, अगर मुझे याद है, वो उस खबर पे आज भी खड़े हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने तस्लीम किया है कि ये सच था, तभी मुझे अवार्ड दे रहे हैं। मैं अपनी खबर पे कायम हूं, मुझे खबर मिली होगी तो मैंने दी होगी ना। जर्नैल शरीफों को इक्तदार तो दिए हुए हैं, लेकिन जलील भी रज के कर रहे हैं, दबा के जलील कर रहे हैं। आप बताएं, सिटिंग हुकूमत, सिटिंग पीएम के बारे में ऐसी बात, जबकि उसी शख्स को अवार्ड मिला हो सकती अगर कंपनी इनके साथ उसी तरह हो जैसे मुन्ना कहता है कि इनका तो सिलेबस भी सेम है, इनका तो स्कूल भी सेम है, इनकी तो यूनिवर्सिटी भी सेम है। क्या ये हो सकता है? आप जानते हैं कंपनी कैसे ऑपरेट करती है। फिर इसके बाद एक और चीज आती है, राना सनाउल्लाह जियो न्यूज के प्रोग्राम में आते हैं, और आपको क्योंकि डॉट कनेक्ट करके बताना है ना कि क्या क्या हो रहा है।
मैं इसको भी थोड़ा बड़ा करता हूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए भी ये पढ़ना आसान हो जाए और मैं आपके साथ मिलके ये पढ़ता हूँ। ये अब जियो में प्रोग्राम में बात हुई है और ये जंग अखबार ने ये लगाया है अपने वेबसाइट पर, तो मैं वहां से पढ़ रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नए सूबों के हवाले से अब तक कोई प्लान नहीं बनाया गया है। कोई कह रहा है 12 सूबे होंगे, कोई 32 और कोई 20 कह रहा है। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुक्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में जेर बहस आया है। राना सनाउल्लाह हुकूमत का तर्जुमान आके कहता है। राना सनाउल्लाह घाक वजीर, पुराना वजीर, 30-40 साल से सियासत में, उनके मुताबिक अभी तक मुक्तदरा यानी जर्नैलों ने अभी तक हमें सूबों के बारे में कुछ नहीं कहा, ना हमसे बात की है, ना कोई पूछा है, ना कुछ कहा है। यानी नून लीग को कमरे से निकाल दिया गया है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अब मैं आपको एक्चुअली वो रिस्क लेके क्लिप सुनाने लगा हूं एक, जिसमें आपको पता चलेगा कि नीले पीले चैनल को बता दिया गया है कि जर्नैलों की क्या मर्जी। ये राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आप सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि एक तरफ नून लीग को जलील भी किया जा रहा है, दूसरा उन्हें कुछ बताया भी नहीं जा रहा कि आगे क्या करने जा रहे हैं। ये जरा सुने। हाँ जी, तो फैसला साज मंसूबा साज तो सोचे बैठे हैं, उनके पास तो पूरा मंसूबा है और हम आपको आगे चल के बताते हैं कि क्या मंसूबा है। भाई जियो पे ये चल रहा है कि ताकतवर लोग जो हैं, जो फैसला साज हैं, वो तो फैसला कर बैठे हैं, उनके पास तो पूरा मंसूबा है ये सूबे बनाने का। और नून लीग का तर्जुमान कह रहा है हमें अभी तक नहीं बताया गया। यानी नून लीग को कमरे से निकाल के ये बंद कमरे में फैसले हुए हैं। जिन बंद कमरों में ये फैसले हुए हैं वहां नून लीग नहीं बैठी हुई थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये राना सनाउल्लाह एतराफ कर रहे हैं कि हमसे कोई बातचीत। ये राना सनाउल्लाह एतराफ कर रहे हैं कि ना मामला कहीं पार्लियामेंट में आया है, ना मामला कहीं काबीना में आया है, ना हमें बताया गया। ये राना सनाउल्लाह एतराफ कर रहे हैं और ये मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रोग्राम का वो हिस्सा है शहजाद इकबाल की। और मैं आपको अब ये इनका सुना चुका हूँ, ये लंबा है क्योंकि क्लिप तो सारा ने सुना था। इंपॉर्टेंट बात आपको इतनी बता दी कि जो मुतलका हल्के हैं और जो उनके नुमाइंदे हैं वो बात कर चुके हैं कि सूबे बनने हैं, कैसे बनने हैं, इसका पूरा उनके पास मंसूबा है। अब मेरे पाकिस्तानियों ये भी चीज आ गई आपके सामने। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। सोहेल वड़ाइच, मैं आपको कहता हूँ कि असली और नस्ली रावी जो हैं, कंपनी जिन पे एतमाद करती है और जिनको असल बातें बताती हैं, उन्होंने एक दावा किया है। उनसे सवाल पूछते हैं अली मुमताज कि क्या आपने इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में कभी मुक्तदरा से आमने सामने बात की? सोहेल वड़ाइच नीचे जवाब देते हैं कि वो चाहते हैं कि इमरान खान उनकी शराइत पर रिहा हों, जबकि इमरान खान अपनी शराइत पर रिहाई चाहते हैं। यानी ये बात कंफर्म हो गई कि जर्नैल इमरान खान को रिहा तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी शराइत पर, लेकिन इमरान खान तो उनकी शराइत नहीं मानते, वो अपनी शराइत पर रिहा होना चाहते हैं। मुक्तदरा ने जेल में इमरान खान का एक येवला तराशा हुआ है। वो इमरान खान की तमाम बातें रिकॉर्ड करते हैं, सुनते हैं और उनके मिजाज और मौकफ को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इसका आसान तर्जुमा बताऊं, हर वक्त एक अफसर, चंद अफसरान या एक पूरा महकमा जर्नैलों ने सिर्फ इस काम पे लगाया हुआ है कि मुसलसल इमरान खान को देखो और एक एक चीज रिपोर्ट करो हमें, और ये टॉप तक रिपोर्ट जा रही है। मालूम क्या करना है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लगता है, गुस्से में है, निकला है तो मारेंगे तो नहीं हमें। मालूम करो कि कहीं इंतकाम तो नहीं लेना चाहते। मालूम करो कि जब वो अगर कोई अभी से तो नहीं चल रहा। ये कैमरा और ये सब कुछ जो देखा जा रहा है, ये 3 साल से देखा जा रहा है कि बहनों से मुलाकात करते हैं तो कैसी जुबान होती है, अपनी अहलिया से मुलाकात करते हैं तो क्या जुबान होती है। क्योंकि ये तो खबरें आती रहती है ना कि इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई, महीने बाद चले 2 महीने बाद करवा दी गई, ये खबरें आती रहती हैं। हर बार इमरान खान किससे मिलते हैं या अपने मुशक्कती से कोई बात करते हैं, अकेले में कोई खुद कलामी भी करते होंगे, ज़ाहिर है कि हर बंदा करता है। मैं अकेले बैठे हुए कितनी अपने आप से बातें करता हूँ, जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं अपने आप से बात करते हैं, ये हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। मेरी एक ये भी राय है कि इन्होंने हो सकता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये बॉडी लैंग्वेज को रीड करके असेस कर लेते हैं ये बंदा अभी क्या सोच रहा है, इसकी सोच क्या है, ये अगर बाहर निकला तो कैसा बिहेव करेगा, स्टेबल होगा नहीं होगा, गुस्से में है, काम है, रिलैक्स है, कैसा है। इन्होंने वो लोग भी रखे होंगे, एक्सपर्ट्स हायर किए, और इसमें अगर इनको इंटरनेशनल एजेंसियां भी मदद कर रही हैं तो मुझे कुछ इसमें बेईद नहीं है। और ये रीड कर रहे हैं इमरान खान को, और इन्हें इमरान खान से स्टिल खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए इमरान खान पे सख्तियां बढ़ाई हुई, इसीलिए इमरान खान की मुलाकातें नहीं हो रही। जो इनकी रीडिंग है वो यही है कि इमरान खान हमें छोड़ेगा नहीं बल्कि तुन के रख देगा, और अगर हमने थोड़ी सी ढीली छोड़ी तो उसने हमें ना गिज्जी से पकड़ लेना है, हमारा उसने गिरबान पकड़ लेना है और फिर हमें घसीटना है उसने सड़कों पे। इनकी रीडिंग मुझे लगता है ये है। लेकिन सोहेल वड़ाइच का ये बरमला कहना कि वो तो छोड़ना चाहते हैं अपनी शराइत पर, इमरान खान उनकी शराइत पे नहीं छोड़ना चाहते, वो अपनी शराइत पे बाहर आना चाहते हैं, ये शरीफों के लिए भी बड़ी परेशानी की बात है। वो तो छोड़ने के लिए तैयार है, और शरीफों को ये पता है कि जब भी उन्हें छोड़ने की ऑफर होती है
نواز شریف کو کہا جاتا ہے جی آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن ایک شرط ہے، وہ کہتا ہے شرط بعد میں بتانا، پہلے جہاز بلاؤ، وہ پہلے تیار ہو جاتا ہے جانے کے لیے، اس لیے بھی گھبرائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں یہ آپ کہوں کہ سہیل وڑائچ پہ اعتبار نہیں ہے شریفوں کو، بھائی شریفوں کے یہ ہم نوالا امپیالہ ہیں، سہیل وڑائچ ہوں، نجم سیٹھی ہوں، یہ لگڑ پگڑ جتنے بھی آگے پیچھے لوگ ہیں یہ ان کے ہم نوالا امپیالہ رہے ہیں۔ تو نجم سیٹھی بھی اگر کہتا ہے کہ عمران خان کو کوئی برف پگھلانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ یہی کوشش ہے نا بھائی، کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑے نرم پڑ جائیں۔ میں ایک اور بندے کا کلپ دیکھ رہا تھا، اسی طرح وہ شریفی اور کمپنی کا بندہ ہے، اور وہ بول رہا ہے یار کہ دیکھیں عمران خان کو اگر رہا کر دیا، اگر واپس آنے دیا، خدشہ یہ کہ وہ تو تہس نہس کر دے گا سب کو، وہ تو سب کو اڑا کے رکھ دے گا، وہ تو ایسے کر دے گا ویسے کر دے گا۔ مسلسل یہ خوف ہے جو ان کو کھائے جا رہا ہے، لیکن اس خوف سے بڑھ کے کچھ اور ہے چیز۔ ہر ایک ٹائم کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے ایک دم ادھر لے آؤں گا، زیادہ وقت نہیں ضائع کروں۔ 2017 میں اور 2018 میں، اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی فوج کی تمام امداد بند کر دی تھی۔ یہ 2017 اور 18 کے درمیان سب کچھ ہو گیا تھا۔ پاکستان کے امریکہ سے تعلقات پچھلے 18 سال کی کم ترین سطح پہ پہنچ گئے تھے اور جرنیلوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی۔ جرنیلوں کو یہ سوجی کہ عمران خان کو ہم نے 2013 میں بھی سیٹیں چوری کر کے اسے اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دیا، کیونکہ 2013 میں عمران خان اپوزیشن لیڈر بننے کی پوزیشن میں تھے، ان سے سیٹیں چھینی گئیں اور پیپلز پارٹی کا زبردستی اپوزیشن لیڈر بنایا گیا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ عمران خان کو اس بار اقتدار میں آنے سے نہیں روکتے۔ جرنیلوں کی جو ریڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان سیٹیں نہیں لے سکے گا اتنی، تو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کا ایک ماحول کھڑا کیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی مدد کی گئی، ٹوٹل یہ جرنیلوں نے کیا، اور اسی لیے میں کہتا ہوں مجھ سے تو بات کر لے تو بات ہونا پوری۔ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کھڑا کیا کہ اس کے 4 لوگ تھے، 5 تھے، 10 تھے، جتنے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب الیکشن ہوئے تو جرنیلوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں کہ عمران خان ان کی سوچ سے زیادہ سیٹیں جیت گئے۔ اب جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے جو لوگ تھے وہ تو جرنیلوں کے اپنے تھے اور سارے چھوڑ بھی گئے عمران خان کو، انہیں تو نہیں ہروا سکتے تھے۔ تو پھر عمران خان کو 30 سے 35 سیٹوں کا پنکچر لگایا گیا، چونا لگایا گیا، اور عمران خان کو پھر بیساکھیاں پکڑا کے حکومت دی۔ مین جرنیلوں کا ایک گول تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ عمران خان واز سپوز ٹو ہینڈل ڈونلڈ ٹرمپ، اور عمران خان نے ٹرمپ کو ہینڈل نہ صرف کیا بلکہ وائٹ ہاؤس کا ایسا تاریخی دورہ ہوا کہ عمران خان آگے تھے اور ٹرمپ پیچھے پیچھے، 2 لوگ باوقار طریقے سے چل رہے تھے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کیا سین تھے وہ۔ یہاں تک کہ باجوہ ہکا بکا رہ گیا کہ وہاں تو عمران خان نے بلے بلے کر دی کہ لگتا تھا عمران خان ایکچولی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اور یہ اس نے کہا کچھ لوگوں کو مبینہ طور پہ، یار کیا کمال عمران خان نے وہاں پہ کیا۔ کمپنی کی بنیادی سوچ ہے کہ امریکہ کو راضی رکھنا، اس سے کبھی ڈیویٹ نہیں کرتا۔ فاسٹ فارورڈ، میں نے آپ کو جو پہلی خبر دکھائی تھی نا اس پہ دوبارہ آ جائیں کہ سعودی عرب نے بہت اچھا کیا ہے کہ اپنے نصاب میں ضروری تبدیلیاں کر دی ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ نمائندہ ہے اسرائیل کا امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، جو دیکھتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کچھ نہ ہو رہا ہو، وہ شکریہ ادا کر رہا ہے۔ مکہ اکارڈ یا مکہ معاہدہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے یا ڈیفنس ڈیل، جو بھی آپ اس کو نام، یہ شروعات ہے سعودی عرب کو پاکستان کے ساتھ، اور یہ آغاز پچھلے سال ہوا تھا جب پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا تھا، ابراہیمی مذاہب کے معاہدوں پہ دستخط کروانے۔ جرنیلوں کو 28ویں ترمیم کے لیے عمران خان کی سپورٹ چاہیے یا نہیں چاہیے یہ بعد میں ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن ان کو عمران خان کی سپورٹ چاہیے ابراہیمی مذاہب کے معاہدوں کا جب وقت آ جائے گا تو دستخط کرنے کی۔ اس کا بوجھ اٹھانے کی طاقت اس غیر مقبول حکومت میں نہیں ہے۔ جرنیلوں کا پلان یہ تھا کہ کسی سویلین سے دستخط کروائیں گے، اس کو یہودی لابی قرار دے کر کک مار کے باہر پھینکیں گے، دوبارہ حب الوطنی کا نعرہ لگائیں گے اور نظام پہ قبضہ کر لیں گے۔ انہیں وہ بندہ نہیں مل رہا۔ عمران خان سے کوشش کی گئی یہ کام کروانے کی، ان کے دور میں عمران خان نے انکار کر دیا، انہیں نکال دیا گیا۔ شہباز میں وہ کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور پاپولرٹی نہیں ہے، تو اب انہیں عمران خان کی پھر سے یاد ستانے لگی ہے کہ جو ہم وعدے کر بیٹھے ہیں ہم نے پورے نہ کیے تو چھوڑے گی نہیں آرمی اسٹیبلشمنٹ ہمیں، اور پورے کرنے ہیں تو ہمیں عوامی سپورٹ والا بندہ چاہیے۔ تو اس لیے یہ دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے اور شریفین اسی لیے پریشان پھر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عمران خان کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ انہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ چاہیے کہ عمران خان کہہ دے جی ہاں جی یہ کر لیں۔ عمران خان یہ کبھی نہیں کہنے والا، عمران خان کی اسٹیٹڈ پوزیشن نہیں بدلنے والی۔ اور اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ جے یو آئی فے بھی کیوں یہ والا کارڈ کھیل رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے تحریری معاہدہ کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اس میں ہمیں انہیں یقین دلانا پڑے گا کہ اسرائیل کو وہ تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ انٹرنیشنل دباؤ آ رہا ہے۔ آپ یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ جی انہوں نے کچھ لکھا ہے اور میں یہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ انہوں نے ٹارگٹ تو میری رائے میں شہباز گل کو کیا ہے، لیکن آپ ذرا سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے وابستہ وہ لوگ جو بھگوڑے بن کر منافقت بخش کاروبار کر رہے ہیں، عمران خان کا نام بیچ کر تجوریاں بھر رہے ہیں، ان میں اگر کوئی رتی بھر حمیت ہے تو وہ پاکستان واپس آئیں اور عمران خان کی رہائی تک تحریک کا حصہ بنے، وگرنہ بغیرتوں کی طرح باہر بیٹھے چودھری بن کر تفرقہ نہ پھیلائیں۔ باوجود ہے کہ
तहरीक इंसाफ में अंदरूनी खलिफशार, इंतशार, अफरात व तफरीत मेरा दर्द सर नहीं, मगर इससे मफर नहीं कि इस अंदरूनी धींगा मुश्ती में एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और ये वो इल्जाम है जो शहबाज गिल पे लगा रहे हैं, गौर से सुनिए। वो कहते हैं कि चुनाचे जो बंदा कितना ही तहरीक इंसाफ का खैरख्वाह बनने की कोशिश करे, अगर इसके अमल से शरारत, झूठ, बोतान आम करके पीटीआई में इंतशार, बदअतमादी, इसके रैंक्स में खलिफशार पैदा हो रहा है, अगर ये लोग इमरान खान के नामजद क़यादत के खिलाफ कारकुनों को उकसाने, तो समझो कि ऐसा किरदार एस्टेब्लिशमेंट का टाउट और इनका मोरा है जो इमरान खान के अपने हैंड पिक्ड और नामजद लोगों को अंडरमाइन करके इमरान खान से बगावत कर रहा है। दिन में भले ऐसा बंदा 10 बार एस्टेब्लिशमेंट या अस्करी क़यादत को बुरा भला कहे, मगर इसके पर्दे में इसकी असल वारदात पीटीआई में अफरात तफरी पैदा करना और झगड़े बढ़ाना है। इमरान खान की नामजद क़यादत के खिलाफ वर्कर्स को उकसाना, भड़काना है, ताकि तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार हो, वर्कर्स डिमोरलाइज हो और इमरान खान रिहाई तहरीक पनप ना सके और इमरान खान और बुशरा बीबी तहद्दे निगाह जेल में ही रहें। ऐसी काली भेड़ों की निशानदेही आज तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की बड़ी जिम्मेदारी है और वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे जलील लोग इक़्तिदार के दौरान खूब मजे लूट उड़ा चुके, पैसा बना चुके, अब ये एहसान फरामोश एस्टेब्लिशमेंट का मोरा बनकर पीटीआई में इंतशार फैला रहे हैं, बददिली आम कर रहे हैं। इमरान खान की इन एहसान फरामोशों पर मेहरबानियों का बदला है जो ये बदनसीब चुका रहे हैं। ये शहबाज गिल का इनके साथ कुछ सोशल मीडिया पे हुआ था, तो ये शहबाज गिल पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं कि मैंने अचानक जो इमरान खान से जिस भी हाल में अपनी रंजिश खत्म करने का कहा, तो मेरा बेटा जो जेल में है और मेरी बेटियां बड़ी खुश हुई हैं, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि सडनली इमरान खान को तो 3 साल हो गए हैं जेल में। सब जानते थे कि 4 साल पहले फौज इमरान खान को निकाल रही है, सब जानते हैं कि साइफर आया और कैसे हुक्म दिया गया कि इसको निकालो और अदम एतमाद से, तब आपने रंजिश खत्म नहीं की, बल्कि इमरान खान के जेल में जाने के बाद भी तनकीद और निश्तर का रुख इमरान खान की तरफ रहा। और शहबाज गिल अपने इल्जामात का जवाब तो खुद देंगे। और इसके साथ एक और बंदा जरा सुने कि वो क्या कह रहा है। ये कैसी बातें कर रहा है कि मेरा ख्याल है फैज हमीद ने खान साहब से जेल में मुलाकात भी की और इमरान रियाज खान पे इल्जाम लगा रहा है कि देखिए जी इसको हीरो बनाया गया है और लोग चीखे मार रहे थे, इसको पहले मीडिया पे दिखाया गया बड़ा जुल्म है और फिर इनको बाहर भेज दिया गया। और फैज हमीद ने देखिए हर तरफ धमाचौकड़ी मची हुई और कुछ लोगों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हो रही है, कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ लोग तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो उनको जो है वो कोशिश की जा रही है कि हर तरफ से उनको अटैक का निशाना बनाया जाए। आप समझें कि इस टाइम जर्नैल फंसे हुए हैं, वरना ये करने की जरूरत नहीं है। सारी चीज नैरेटिव की जंग हार चुके हैं और बड़े 2 ही लोग हैं ना, इमरान रियाज खान और शहबाज गिल हैं, जिनको सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। इन्हीं 2 को टारगेट किया, वजह तो समझ आ रही होगी आपको। तो मेरे पाकिस्तानियों समझें कि जर्नैल बुरी तरह फंसे हुए हैं आलमी ताकतों की गेम्स में। नैरेटिव बड़ा सख्त है जिसको वो शिकस्त देने में नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि हक और सच के नैरेटिव को शिकस्त नहीं दी जा सकती। इमरान खान के नजरिए को शिकस्त जर्नैल देने में नाकाम हो गए हैं पूरी तरह से। तो इसके बाद उनके पास क्या बचा है? यही इल्जाम और होप कि पीटीआई कमजोर पड़ जाएगी और कमजोर पड़ जाएगी और टूट फूट का शिकार होगी, हम अवाम को और मायूस कर देंगे और फिर बिल आखिर इमरान खान कहीं ना कहीं कभी ना कभी टूट के हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वो कर रहे हैं काम कि तुम टूट जाओ और खड़े हमारे साथ हो जाओ, हमारे पीछे खड़े हो जाओ। ये नहीं होने वाला, ये जर्नैलों की गलतफहमी है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।